की सबसे बड़ी अपडेट है। बिहार सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह साधारण नहीं है, यह असाधारण गजट नोटिफिकेशन है और इसमें इस बात की पुष्टि और अब गजट कर दिया गया है कि बिहार में वहीं महिलाओं को आरक्षण मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। अदर स्टेट के महिलाएं अब समान पुरुष के बराबर नंबर लाने पर उन्हें चयनित किया जाएगा और यह वर्षों का मांग है, लेकिन यहाँ सरकार ने अब फैसला लिया। चलिए यहाँ कम से कम फैसला तो लिया। यहाँ टीआरई 4 में अब बिहार के महिलाएं ही समान महिला में गिनी जाएंगी और जो अदर स्टेट के महिलाएं समान महिला में आती थीं उन्हें अब जनरल पुरुष के बराबर लाना होगा। और ऐसा लग रहा है कि टीआरई 4 आते आते समय बिहार में संपूर्ण डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाएगा। जैसे अभी जो मतलब कि प्रोसेस चल रहा है, पहले यहाँ दिव्यांग जनों के आरक्षण में संशोधन किया गया, उसमें डोमिसाइल नीति लागू किया गया कि उसमें बिहार के जो हैं दिव्यांग को ही मिलेगा आरक्षण। अब यहाँ महिलाओं के लिए कर दिया गया है, तो चुनाव आते आते यहाँ पुरुषों के लिए भी डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाएगा। यह गजट अधिसूचना भी अभी जारी किया गया है 9/7/2025 के डेट में और इसमें सब कुछ बारीकी से समझाया गया है कैसे क्या होगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रकार के डाउट है आपका वह क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग संकल्प, पटना दिनांक 9/7/2025। विषय क्या है तो बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, चाहे वह बीपीएससी आयोग हो उससे चयनित हो, टीआरई 4 हो, या बिहार सिविल सर्विस 71वीं 70वीं हो वह हो, या बीएसओ का बिहार एसएससी का हो, या बिहार केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का हो, या बीएसएससी मतलब कि यहाँ बीपीएसएससी जो दरोगा आयोग है उसमें हो। यानी कि बिहार में सभी आयोग में, तकनीकी आयोग में भी यहाँ अब बिहार के महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। और यहाँ अब तो टीआरई 4 वाले के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है, क्योंकि पीआरटी में 50% महिलाओं को आरक्षण मिलता है सभी कैटेगरी में। अगर 100 सीट है तो यहाँ 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है, तो जनरल के भी यहाँ 50% सीटों में बिहार के महिला मतलब कि आएंगी। तो यहाँ खुशखबरी ही खुशखबरी है। देख सकते हैं बिहार राज्य की सभी महिलाओं सरकारी नौकरियों व संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% आरक्षण अनुमान कराने के संबंध में। और यहाँ देख सकते हैं कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 अधिनियम 1992 मूल अधिनियम है। यानी कि उस समय यह नियम लागू किया गया था। बताइए इतना दिनों से मतलब कि लगभग हो गया 8 साल, उधर 25 8 33 साल से अदर स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ मजे ले रहे थे, जिसे बिहार विभाजन के बाद संशोधित करते हुए संशोधित अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित किया गया है, जिसमें आरक्षित वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण प्रतिशत निम्न प्रकार है। और यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18% और यहाँ पिछड़ा वर्ग 12% और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हो गए 50%। इसके अलावा यहाँ 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है, यानी 60% कुल आरक्षण हुआ। राज्य में महिला सशक्तिकरण समाज की महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समान प्रशासन विभाग के संकल्प संहिता तथा परिपत्र संहिता बिहार राज्य के सभी सरकारी व्यय सेवाओं संबंध सभी स्तर के सभी पदों में सीधे नियुक्ति में महिला आरक्षण के लिए गैर आरक्षित महिलाओं कोटि के लिए यहाँ 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब यहाँ कहा गया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए 1991 समय समय पर यथा संशोधित मूल अधिनियम है, जिसे बिहार विभाजन के बाद संशोधित अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया है के प्रावधानों के अनुसार राजाधीन सेवाओं में नियुक्तियों की कार्रवाई की जाती है। उक्त अधिनियम के आरक्षण प्रावधानानुसार राजाधीन सेवाओं में 3% पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें बीसी, ईबीसी और एससी एसटी की महिलाएं शामिल होती हैं 3% में। उसके अलावा वह अपने कैटेगरी में भी शामिल होती हैं 35%। इस प्रकार महिलाओं हेतु संदर्भित 35% क्षैतिज आरक्षण, 50% मेघा सूची तथा 47% आरक्षित सूची यानी 3% पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित को छोड़कर अर्थात कुछ 97% के विरुद्ध दी जा रही है। यह संख्या
34 आती है, जिसके आधार पर गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग में से प्रत्येक को 17-17 पद अनुमान कराए जाते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत तात्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति समान प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या इतना निर्णय लिया जा चुका है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। उक्त राज्य की उक्त आरक्षण नीति बिहार अधिनियम 2003 अनुसूची इतना के प्रभाव से निम्न रूप में प्रावधानित किया गया है, परंतु का और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी एवं अभ्यर्थी के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ भी लाभ का दावा नहीं करने का जो था अधिनियम वह था। इसके बावजूद इसके गुणागुण के आधार पर किसी भी वर्ग एवं क्षेत्र के अभ्यर्थी 40% खुला गुनागुंडी कोटि में यानी गैर आरक्षित वर्ग का अधीन चयनित हो सकते हैं। 1996 का नियम था, लेकिन ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, सभी प्रकार के डाउट क्लियर होने वाले हैं इसी में। प्रस्तुत मामले में विभिन्न अभ्यावेदनों एवं अन्य स्रोतों से ध्यान आकृष्ट कराया गया है, यानी कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वह लगातार शिक्षा विभाग समेत बिहार सरकार को पत्र लिख रहे थे और कहा जा रहा था कि 2016 महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत गैर आरक्षित वर्ग के अधीन गुणागुण मेरिट के आधार पर अन्य राज्य की महिला का भी चयन होने के कारण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाएं वंचित हो जा रही थी। और बात सही भी है कि अन्य राज्य की महिलाएं यहाँ 95% तक भी चयन हुआ है किसी किसी विषय में, यहाँ कक्षा 9 से 12 में। तो यहाँ राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, लेकिन सब वैकेंसी लुटा देने के बाद। 8 में कहा जा रहा है कि उक्त बिंदु पर बिहार राज्य के पड़ोसी राज्य तथा झारखंड द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य द्वारा अपने राजाधीन सेवाओं की नियुक्ति में मूल निवासियों को ही सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ अनुमान कराया जा रहा है। बताइए, यहाँ दंडित तो उन अफसरों को भी करना चाहिए जो पहले उनके द्वारा कहा गया कि झारखंड, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में यह नियम लागू नहीं है आम डोमिसाइल का, तो यहाँ झारखंड में किस प्रकार से यहाँ लागू किया गया। और अब देखिए यहाँ इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राजाधीन सेवाओं और पदों पर 20% क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं को ही सीमित किए जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किया गया है। बताइए कितना, मतलब कि अगर अब शब्द बोला जाए तो यहाँ खराब ही है, लेकिन वह नहीं बोल सकते हैं। यहाँ 20% आरक्षण पहले से ही उत्तर प्रदेश राज्य में है, लेकिन वहाँ के 100% अभ्यर्थी यहाँ आके 100% में चयनित हो गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिहार के शिक्षकों के चयन के लिए या सभी प्रकार के चयनित के लिए। राजाधीन सेवाओं एवं पदों में चूंकि महिलाओं के अनुमान क्षैतिज आरक्षण पर भी मौलिक रूप से एक प्रकार का आरक्षण ही है और राज्य में किसी भी प्रकार का आरक्षण राज्य के मूल निवासियों को ही दे है, अतएव महिलाओं को दिए जा रहे 35% क्षैतिज आरक्षण को संपूर्ण रूप से बिहार राज्य की मूल निवासी अस्थायी महिलाओं के ही अनुमान कराए जाने का युक्ति सिंह औसत प्रतीत हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह भी विभागीय संकल्प संहिता 20/1/2016 द्वारा सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि गैर आरक्षित पुरुष से भरे जा सकते हैं का भी प्रावधान किया गया, जो महिलाओं के लैंगिक प्राकृतिक प्रवेश में लैंगिक सिद्धांत की प्रतिकूल प्रतीत होता है। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। प्रतीत होता है। उसके बाद कहा जा रहा है क्या होता है, समीक्षा उपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1 में बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं व संवर्गों के सभी स्तर पर सभी प्रकार के सीधी पदों पर सीधी नियुक्तियों में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ साथ गैर आरक्षित को भी, आरक्षित में तो बिहार के निवासी महिलाएं ही हैं, लेकिन गैर आरक्षित में तो यहाँ अदर स्टेट के भी आके यहाँ शामिल हो गई थी, महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान किया जाए। 2 में कहा जा रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा इतना के प्रावधान के अनुरूप प्रस्तुत मामले में भी 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में 75 भर्ती वर्ष में उक्त रिक्तियों को अग्रणित किया जाएगा तथा पक्षवर्ती भर्ती में भी संगत कोटि के सुयोग्य महिला उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती गैर आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं को जो
वरीयता क्रम भरा जाएगा। 13 में कहा जा रहा है कि इस संकल्प में जो किए गए प्रावधान अतिरिक्त किसी बिंदु पर संशय होने की स्थिति में समान प्रशासन विभाग यहाँ इस पर मतलब कि समय समय पर दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। यथा द्वारा पूर्व निर्गत आदेश परिपत्र के अंश यदि इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे, विषयांकित प्रस्ताव पर विधि विभाग बिहार पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता बिहार की सहमति प्राप्त है। यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभाव होगा बिहार राज्यपाल के आदेश से। हस्ताक्षर डॉक्टर बी राजेंद्रन, अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग बिहार पटना। और यहाँ सभी को यह भेज दिया गया है प्रतिलिपि अधीक्षक राजकीय मुद्रालय। और यहाँ सभी को बताइए कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिहार के मतलब कि लिए कि यहाँ पहले से ही उत्तर प्रदेश में, यहाँ झारखंड में तो 100% लागू है डोमिसाइल महिलाओं के लिए, और 9 में इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं और पदों पर 20% क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए ही सीमित किए जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत है। बताइए, और जब यहाँ डोमिसाइल नीति लागू किया गया, यहाँ आरक्षण लागू किया गया, उस समय यहाँ के अधिकारी कौन थे, उस समय यहाँ के मतलब कि कौन थे, क्यों लगाया गया? यहाँ सिर्फ अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए बिहार में डोमिसाइल लागू हुआ था, और इसे हटाया जाना भी चाहिए। मतलब डोमिसाइल लागू होना चाहिए, और उस समय हटाया गया था कुछ मतलब कि अफसरों के द्वारा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।